तो टॉपिक तो चल रहा है अपना इंट्रोडक्शन में, उसमें चल रही कि अभी वर्ब, और वर्ब में चल रहा है अपना कौन सा कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब। और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है उसमें ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज होता है? ऑब्जेक्ट के बाद यूज होता है। ठीक बात है। कौन कौन बन सकता है? नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है और नॉन फाइनाइट वर्ब बन सकती है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी हो सकती है? फोर्थ, फिफ्थ और कौन सी हो सकती है? फर्स्ट। अच्छा, कल वाक्य लिखे थे अपन ने भी, जिसमें फोर्थ भी थी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ भी थी और कौन सी थी भी? फर्स्ट भी थी। अब सवाल पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कब लगानी है फोर्थ, कब लगानी है फिफ्थ और कब लगानी है फर्स्ट। और ख़ास बात क्या होती है? सब्जेक्ट काम करता है तो वर्ब लेता है फाइनाइट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट काम करता है तो वर्ब लेता है नॉन फाइनाइट। दोनों का काम पहले से क्या है? फिक्स है। तो जब जब सब्जेक्ट काम करेगा तो उसको फाइनाइट वर्ब देनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट मिलता कहाँ है? फाइनाइट के आसपास मिलता है। और फाइनाइट कहाँ मिलती है? सब्जेक्ट के आसपास। ठीक है, और ऑब्जेक्ट काम करेगा तो इसके बाद क्या नहीं पड़ेगा? वर्ब देनी पड़ेगी। और वर्ब में क्या होगा आपका? नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? नॉन फाइनाइट में फोर्थ, फिफ्थ और कौन सी हो सकती है? फर्स्ट हो सकती है। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक अपना वर्ब का ही है अभी, है ना। इसमें कौन सी वर्ब है आपकी? अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा कौन? आपका वर्ब बनेगा ना। तो एक नोट लिखा था अपन ने, कहा कि जब को कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट भी काम करता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब के रूप में क्या लगाना होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब आपको यूज़ करनी होती है। ठीक है, और वाक्य दिए थे मैंने आपको, वो एक बार वाक्य में लिख लेता हूँ यहाँ पे। पहला वाक्य क्या था? देखिए, शी कैप्ट मी। अब देखिए यहाँ पे वेट कौन कर रहा है पता है भाई? तो वर्ब होगी आपकी नॉन फाइनाइट। ठीक है, फिर क्या लिखा था अगला सेंटेंस? तो देखिए, शी टोल्ड मी टू वेट। अब बताएं यहाँ पे वेट किसको करना है? वही मी को करना है। फिर क्या लिखा था? अब देखिए, शी बेड मी वेट, यहाँ पर भी वेट किसको करना है? मी को करना है। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए मी ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और इसके बाद जो आपने लिखी वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट को पूरा करने वाला शब्द क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। उसके बगैर बात पूरी होती नहीं। और वैसे पूरक का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है कि नहीं भाई? तो अधूरी बात को पूरा करने वाला क्या हो गया? आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ तीन वाक्य बने, कौन कौन से? आईएनजी वाला, टू वाला और क्या भाई? फर्स्ट वाला। तो इसमें लिखिए पहला स्ट्रक्चर लिखते हैं अपन। तो देखिए वाक्य शुरू कैसे होगा आपका? सब्जेक्ट से। उसके बाद क्या होगा? वर्ब। और वर्ब के बाद क्या होगा भाई? और यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम करेगा अब, और ऑब्जेक्ट काम करेगा तो वर्ब देनी पड़ेगी आपको। और वर्ब कौन सी देंगे भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं किससे भाई? फर्स्ट वर्ब से। और जानते फर्स्ट वर्ब क्या होती है आपकी भाई? ये होती है आपकी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है। क्या कहलाएगी ये कहलाएगी आपकी बेयर इन्फिनिटिव। ये आपका ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम करेगा आपका। अभी वर्ब कौन कौन सी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपका यहाँ पे। अब देखिए जो वर्ब है उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा आपका? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से ऑब्जेक्ट काम करेगा। और बहुत सारी क्रिया भाई याद रखनी पड़ेगी, बड़ी संख्या में है ये क्रिया करीब होती है आपके पास कितने भी? 60-70 क्रिया हैं। कितने? कितनी है? अरे यार हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अरे कैसा हो जाएगी, ऐसी क्या बात होती है?
अच्छा कहते हैं कि 60-70 क्रियाएं, तो अरे सर बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या बोलते हैं, कहते हैं ऐसा कर भाई उसमें 10-12 कम कर ले। कहते हैं अब ठीक है। मतलब हमारी कम कराने की आदत हर जगह होती है, वो चाहे कहीं भी हो, एवरीवेयर कम होता है ना थोड़ा सा तो तसल्ली हो जाती है। ठीक है। अच्छा मैं आपसे कहता हूँ इतने नहीं है, 25 क्रियाएं होती हैं, अरे कि सर ज़्यादा है, तो ऐसा कर 5 कम कर लेते, अब ठीक है। मतलब पहले 50-60 में से कम की थी तब भी ठीक था, अब 25 में से कितने कम करी, 5, तब भी क्या है, कहते हैं हाँ सर अब ठीक है। फिर मैं कहता नहीं है 20 क्रियाएं हैं, कितने, इनमें से 5 कम कर दो, कहते हैं हाँ सर अब ठीक है, 15 ठीक है कर लें। अच्छा फिर कहते 10 ही क्रियाएं भाई, ये तो कर सर बहुत ज़्यादा, ये तो कहते इसमें से 2 कम कर ले भाई, 8, तो कहा अब ठीक है। और फिर कहते हैं कि भाई साहब 4 क्रियाएं मात्र पूरी अंग्रेजी में, कितने कितने, नहीं अब बोलो ना, ज़्यादा है बोलो, नहीं अब बोलो ना बहुत ज़्यादा सर, अब इसमें क्या कम करूँ भाई दादा, तो 4 क्रियाएं याद हो जाएगी आपको। तो अंग्रेजी में 4 क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने बाद पहले क्या लेती है, ऑब्जेक्ट, और फिर क्या लेती है, फर्स्ट ऑफ लेती है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। याद हो जाएगी मेरे ख्याल से, और करनी पड़ेगी, और इनका बार बार जिक्र होगा, एंड तक होगा, कोर्स पूरा होगा तब तक, इसलिए अभी से इनको क्या करना है, याद रखना। तो 4 क्रिया कौन कौन सी है वो देख लो जरा, और क्रिया भी कौन सी आपकी जानी पहचानी, अलग थलग कोई नहीं कि पता नहीं कहाँ से लेके आए, ऐसा भी कुछ नहीं है। कौन सी है, कब सीखी थी, सही सही बताना भाई, कि जब से आँख खुली है ना अंग्रेजी को लेकर, तब से पता है। किसका, अरे हेल्प वर्ब का बाबा। उसके बाद क्या होता है, बिड, जो कल मैंने आपको बता दिया। अब आज परिचित क्रिया होगी ना भाई, बिड बेड और क्या है, बिडन है, ठीक। इसका जिक्र भी हुआ है थोड़ा सा, मेक क्रिया का भी, ठीक है। और इसका भी जिक्र हो गया। कितनी क्रियाएं, इन 4 क्रियाओं के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, हमेशा फर्स्ट वर्ब आता है, तो अब तो याद रख लोगे, और इसमें ऑब्जेक्ट काम करता है आपका, ठीक है। तो हेल्प का मीनिंग क्या होगा अभी, मदद करना या सहायता करना, हुआ कि नहीं होगा भाई। बिड का मीनिंग क्या होता है, कहना हो गया, और फॉर्म बता रखी, ठीक है ना भाई। अब मेक का मीनिंग क्या होता है भाई, मेक का मीनिंग, तो इसके 2 मीनिंग होते हैं, दोनों मीनिंग बता दिए, याद रखने पड़ेंगे, बनाना और कोई काम करवाना। तो यहाँ जो मीनिंग होगा ना, पता है क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, कोई काम करवाने कर देगा, ठीक है। और लेट का मीनिंग क्या हुआ, तो लेट के सारे यूजेस बता रखे हैं आपको, पिछली बातें याद रखो, आगे आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। कोई भी टॉपिक स्वतंत्र नहीं है, हर टॉपिक कहीं ना कहीं से क्या है, लिंक है। तो लेट का मतलब क्या हुआ, तो बहुत सारे मीनिंग बताएं, बट यहाँ जो मीनिंग क्या होगा, होने देना। क्या होता है भाई, किसी काम को होने देना। होने देना या फिर जाने देना होता है कि नहीं भाई, तो क्या होगा भाई, होने देना का मीनिंग देगा ये। हाँ जी, आपने ऑब्जेक्टिव इनडायरेक्ट अगर अपन पहले यूज करते मतलब डायरेक्ट पहले यूज करते हैं तो इनडायरेक्ट के पहले 8 क्रिया बताई थी अपने, क्योंकि वो आए हाँ हाँ, तो उसके अलावा मतलब बस ये 8 ही है। हाथ से याद कर लो, बाकी कभी कभी मीनिंग के अनुसार थोड़ा सा कॉमन सेंस। जैसे सर बुक में एक ध्यान दो भाई, जरा ध्यान दो, कोई भी चीज़ फाइनल नहीं होती, फाइनल होती है ना फाइनल, वहाँ तो कहता है कि बस खत्म हो गई, लेकिन जब फाइनल नहीं होता ना, वहाँ मैं क्या करता हूँ, कभी कभी आप देखा होगा, इसका और भी हो सकती है, फिर वहाँ देखना पड़ेगा मीनिंग क्या आ रहा है। और फॉर का मीनिंग होता है के लिए, और टू का मतलब होता है को का अर्थ है, वहाँ कभी कभी देखना पड़ सकता है, ठीक है। तो नियम के साथ साथ एक आइटम है सी एस, क्या, अरे सी एस बोले तो क्या, अरे देवता कॉमन सेंस,
वो भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको हमेशा साथ में लेकर चलना है, उसको कि साइड में फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है उसको, ठीक है। तो क्या होगा, हमेशा पढ़ते समय और रूल्स प्लस क्या होगा भाई, CS, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब ये तो चार ही भाई साहब, पांचवी नहीं, इसमें एटसेट्रा नहीं है, इसमें नो एटसेट्रा, ठीक है। क्या होता है एटसेट्रा का मतलब, क्या होता है जी? हाँ, आदि इत्यादि, आदि या फिर क्या होता है इत्यादि। क्या होता है इसका फुल फॉर्म एटसेट्रा का? इसको ETC नहीं बोलते हैं, इसको पूरा बोलते हैं एटसेट्रा, बोलते हैं पूरा है, और लिखते हैं बेटे को शॉर्ट में। आप पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते कभी भी, लिखता कैसे है इसको शॉर्ट में, बोलना कैसे होता है इसको पूरा बोलना होता है। क्या ये, अरे क्या भी, एट सेट्रा, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। साइड में लिख लेना, काम आएगी। अब इनके वाक्य लिखते हैं। तो देखिए हेल्प के तो आपने बहुत सारे वाक्य बनाए होंगे मेरे ख्याल से। अरे बनाए कि नहीं बनाए? बनाए, कैसे कैसे बनाए मैं अभी आपको बताता हूँ। क्या लिखा है अभी, शी हेल्प्स मी का मतलब क्या हुआ, वह मेरी मदद करती है या मेरी सहायता करती है। अरे पहली वर्ब है ना भाई, तो वह मेरी मदद करती है। इस वाक्य को हमने आगे कभी बढ़ाया ही नहीं। जब भी हेल्प का वाक्य या शुरू हुआ, वर्ब आएगा और खत्म हो गया, इसके आगे हमने किसको बनाया नहीं। अब इसको आगे बनाते हैं, आगे आगे फॉरवर्ड होगा सेंटेंस। क्या होगा देखिए, अब क्या करेगा भाई, सहायता करती है शी किसकी, मेरी, क्या करने में। अब देखिए मी भी काम करता है कुछ, तो शी हेल्प्स मी, इसका मतलब वह मेरी सहायता करते हैं इस काम को करने में। तो बताओ मी क्या करता है, काम करता है। ये होगी क्या भी आपकी फर्स्ट वर्ब हो गई। और हेल्प के बाद क्या चाहिए आपको, हमेशा फर्स्ट वर्ब भी चाहिए, किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। अब यहाँ टू डू लगा दिया तो गलत है, और डूइंग लगा दिया तो भी गलत है। क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ फर्स्ट वर्ब आती है। तो यहाँ गलत क्या क्या होगा बताया भाई, इस डू की जगह क्या लगा दिया आपने, टू डू, तो क्या हो गया, रॉन्ग। और क्या लगा दिया आपने, डूइंग, तब भी क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, मुमकिन ही नहीं है। और फाइनल वर्ब आ सकती नहीं इसके बाद, क्योंकि ऑब्जेक्ट है कि नहीं भाई। तो ऑब्जेक्ट के बाद फाइनल वर्ब कभी नहीं आ सकते, हमेशा आएगी नॉन फाइनल। जैसे 3 क्रिया होती है, ये इसके साथ आ ही नहीं सकते, अंग्रेजी मना करती है। तो अंग्रेजी कहती है कि जब भी हेल्प क्रिया आती है इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट काम करेगा तो वो कैसे करेगा, पहली वर्ब से करेगा, ठीक है। तो देखिए वह मेरी मदद करती है इस काम को करने में, तो मैं क्या करता हूँ अभी, इस काम को करता हूँ। इसमें मदद कौन करती है, मेरी सी। तो दो अलग अलग हैं लोग, सी भी काम कर रही है और मी भी काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक वाक्य और लिखता हूँ जो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है भाई, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन का मीनिंग क्या हुआ, मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की, कर दी ना। हमारा सेंटेंस इसके आगे कभी बढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं अब, और आगे बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा वर्ब से बढ़ेगा, ठीक है। और वर्ब कौन सी होगी, फर्स्ट वर्ब होगी। तो क्या हुआ देखिए, आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन, तो क्या देखिए, मैंने एक बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की, क्या करने में, सड़क पार करने में। बताओ सड़क किसने पार की है, बुजुर्ग। मैंने तो क्या किया भाई, सहायता की, तो काम मैंने भी किया है, और काम बूढ़े काका ने भी किया है। तो काका ने क्या किया, सड़क पार करी, मैंने क्या किया, थोड़ी सी उनकी मदद कर ली, तो क्या हुआ।
तो ये जो हमारा काका है नहीं, अभी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ने काम क्या किया भाई, सड़क को पार करने का, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, पूछने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है नहीं भाई। तो जब भी ऑब्जेक्ट काम करेगा हेल्प के बाद, तो क्या चाहिए आपको, फर्स्ट स्टेप देनी पड़ेगी। आगे समझ में। तो ये तो मामला किसका बना भाई, हेल्प का हो गया। कॉपी कर लो सेंटेंस। तो ये वाक्य तो बना, कौन सा पता है भाई, ये अपना देसी वाक्य। और हमने क्या किया, इस वाक्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, क्या करके, क्रिया का पहला फॉर्म देकर, किसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद। अच्छा पहला फॉर्म क्यों दिया, क्योंकि अंग्रेजी कहती है कि हेल्प क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट वर्ब ही आती है और कोई वर्ब आती ही नहीं है, ठीक है। अभी अगली वर्ब कौन सी भाई, बिड। और बिड की फॉर्म आपको पता है नहीं भाई, हटा दो इनको भाई। तो क्या लिखा है, शी बैड मी वेट, का मीनिंग क्या हुआ, उसने मेरे से इंतजार करने के लिए कहा। तो बताओ इंतजार किसने किया है, मी ने वेट किया। तो क्या ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं भी कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है। अच्छा आई बेड हिम गो देयर, मैंने उसे वहाँ जाने को कहा, तो क्या हुआ, गो देयर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। और फिर क्या लिखा है, माई फादर बेड मी, क्या होगा अभी, डू दिस वर्क, तो मेरे पिताजी ने मुझे कार्य करने के लिए कहा। हाँ बस समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। और देखिए इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसको आपको डिक्शनरी में देखना है, तो लिखे अंग्रेजी का हिंदी समझ में आना जरूरी है आपको, है सबसे पहली बात। तो क्या वो उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा, मैंने उसे वहाँ जाने के लिए कहा, और मेरे पिताजी ने मुझे ये कार्य करने के लिए कहा, ठीक बात है। अब बात करते हैं किसकी, मेक की, वाक्य कैसे बनेगा। और मेक का मतलब क्या होता है अभी, कोई काम करवाना होता है, तो क्या होगा अभी, तो शी मेड मी कुक फूड। अब बताओ यहाँ पे खाना किसने बनाया है, खाना भाई साहब इस मी ने बनाया कुक फूड। तो मीनिंग क्या निकला वाक्य का, उसने मेरे से खाना बनवाया। मीनिंग लिखना है इसका, नहीं बाद में जानने की मतलब क्या है इसका। तो मीनिंग क्या निकलेगा इसका, उसने मुझसे खाना बनवाया।
तो आई मेड हर रन का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, मैंने उसे दौड़ाया, फिर कहा मैंने उसे भगाया। उसकी दौड़ने की इच्छा नहीं थी तो मैंने उसे दौड़ाया, फिर क्या भगाया, और उसने मेरे से खाना बनवाया। फिर क्या लिखा भाई? माई ब्रदर मेक्स मी वॉश क्लॉथ्स का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, तो देखिए मेरा भैया मेरे से काफ़ी कपड़े धुलवाता है। मेरा भैया मेरे से क्या भाई, कपड़े खुद नहीं धोता बेटा, क्या करता है? धुलवाता है। खुद के तो गंदे होते हैं, तो मैं धोता हूँ तो खुद के धुलवा देता बेटा, है ना, ऐसे बदमाश है वो। तो देखिए यहाँ पे खाना कौन बना रहा है? मी। भाग कौन रहा है? हर। और कपड़े कौन धो रहा है? मी। है भाई? तो किसकी बात होगी? भी मेक की बात हुई, समझ में आ गई? ठीक। अब बात करते हैं किसकी? लेट की। इसका वाक्य तो बना है अपने इंपेरेटिव सेंटेंस, क्या बनाया था भाई? क्या लिखा? लेट मी गो का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, मुझे जाना, परमिशन मांग रहे कि नहीं भाई? तो जाना किसको यहाँ पे? अरे मी को जाना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं लेट अस प्ले हाइड एंड सीक का मतलब क्या हुआ? हाँ, ऐसा करते हैं, आओ लुका छुपी खेलें। हैं, यहाँ क्या करें भाई? छुपन छुपाई खेलें। अरे खेलते थे कि नहीं गाँव देहात में छुपन छुपाई? तो कौन खेल रहे छुपन छुपाई भाई? ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इधर। है जी? लेट मी गो, इसका समझ में आएगा ना, मुझे जाने दो, और आओ छुपन छुपाई खेलें। अरे वाक्य बनाए थे ना बाबा, कौन से? सुझाव वाले। उसका क्या हुआ फिर? अरे आओ खाना बनाएं, आओ बर्तन मांजें, हैं, आओ खेलें, आओ बातें करें, हैं, आओ सुख दुख की बातें करें, हैं, बैठ के। वो ऐसे होती है। कैसे होती है? लेटस से। जरूरी नहीं कि वाक्य इंपेरेटिव हो, सब्जेक्ट से वाक्य शुरू हो सकता है। हाँ, क्या लिखा है भाई? माई क्लास टीचर लेट मी चीट का मतलब क्या हुआ? है, मेरे गुरुजी मुझे नकल करने देते हैं। मेरा क्लास टीचर क्या भी मुझे नकल करने देते, बेटा तू कर ले, है अच्छा आदमी। तो जानते हैं भाई नकल कौन कर रहा है भाई? मी नकल कर रहा है। तो चीट का मतलब क्या होता है भाई? अरे एक तो कॉपी करते हैं आप लोग ना, कॉपी करना क्या होता है? अरे कॉपी करने का मतलब हुबहू उतारना होता है बाबा। और चीट का मतलब क्या हुआ? तो चीट का अलग अलग मीनिंग है रे बाबा। तो चीट का मीनिंग एक तो नकल करना होता है, ये तो होता है। इस चीट का मीनिंग होता है धोखाधड़ी करना होता है, ठीक है। और छोटी मोटी बातों में कुछ इधर उधर करना, वो भी क्या होता है भाई? चीट कर जाते हैं। अरे दोस्त करते हैं एक दूसरे के साथ ना, नहीं करते क्या चीटिंग? कब करते हैं बताएं? जब खाने पीने की बात आती है तब। अच्छा, बर्थडे बनाया दोस्त का, केक ले आए, काटा,
एक ने क्या कि गप से बहुत सारा खा लिया लेके, हैं कहते सारा चीटिंग करता है। तो अरे वो नहीं, इस तरह की चीटिंग भी होती है। ठीक, तो ये मामला किसका बना भाई, लेट का। चारों क्रिया समझ में आ गई। तो इन क्रिया के बाद पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जब आएगी वर्ब तो कौन सी होगी, वो फर्स्ट वर्ब ही होगी। यदि वर्ब मांगते हैं तो बाकी तो अलग चीज़ है। आगे बात समझ में, तो हटा दो इसको। तो ये बना हमारा एक सेंटेंस, ठीक है। अब बनता है दूसरा सेंटेंस, जो किसका लेंगे भाई, फोर्थ वर्ब का। किसका भाई, फोर्थ वर्ब का। क्या होगा देखिए, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगी भाई, वर्ब, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट काम करेगा आपका भाई, और यहाँ पे काम करेगा। तो जानते वर्ब कौन सी आ सकती है भाई, ये जो वर्ब है इनके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पे दो तरह की वर्ब आ सकती है, कौन सी, फर्स्ट भी आ सकती है और फोर्थ भी आ सकती है। आप जो चाहो लगाओ, दोनों क्या मानी गई है, अरे दोनों सही मानेगी, फर्स्ट भी और फोर्थ भी। यहाँ पर भी क्या करेगा अभी, ऑब्जेक्ट काम करेगा आपका। और क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट भी आ सकती है और क्या भाई, फोर्थ भी आ सकती है। फिर वही बात है कि यहाँ क्रियाएं बहुत ज़्यादा होगी आपके पास। अभी कितने थी, 4 क्रियाएं। उनके बाद हमेशा क्या आता है, फर्स्ट वर्ब आती है, जब भी आता है। ये क्रिया बहुत ज़्यादा भाई हैं, करीब 200 क्रिया हैं भाई। अरे क्या सर है, 200 में पूरी ज़िंदगी में याद नहीं हुई अभी तक की। क्यों भाई, कितनी क्रियाएं वैसे याद है आपको, यदि मुख्य जुबानी बोले जाए तो, मौखिक लिया जाए आपका तो। कहता सर एक भी याद नहीं आएगी अभी। वैसे तो याद है, लेकिन आप पूछोगे ना तब नहीं आती हमको, और वाकई नहीं आती। जब जब पूछते हैं तब तब गायब हो जाते हैं दिमाग से मैटर, और नहीं पूछते हैं तब तो कहते आती है। हालांकि जबान में वो भी नहीं आती, बट आती है ना। तो क्रिया कौन कौन सी हैं तो देख लेता हूँ। ये है क्रिया भाई साहब 7। कितने, अरे 7, SEVEN 7, 7 याद हो जाएगी अब तो। कहते लेकिन और वो भी क्रिया को भारी भरकम नहीं है कि पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा भी कुछ नहीं है। सही सी बताना कब सीखी थी इस क्रिया को, हमने एग्जाम के हिसाब से बेचारी को समझाया नहीं कभी। जब से आँख खोली ना अंग्रेजी को लेकर, तब से सी कर रहे हैं हम लोग। अरे कर रहे कि नहीं कर रहे, ये भी तो कब सीखी थी भाई, वॉच क्रिया सीखी थी ना भाई। ओके, ऑब्जर्व क्रिया थोड़ी ठीक ठाक है, अच्छी है, मतलब है ना, याद हो भी सकती है और नहीं भी होगी। ये तो ऑब्जर्व क्या मतलब होता है इसका, हाँ कहते वही, हाँ वही वही ऑब्जर्व करते हैं ना सर, ऐसे ही है ना। मतलब कई बार आप इशारा समझाते, इशारा थे कैसे रहे सर, वो यही है, और मैं मान लो हाँ वो ही है भाई और क्या हो सकता है अरे उसकी वजह है, वजह ये कि उसका प्रॉपरली रिवीजन नहीं होता है ना, और जो रिवीजन नहीं होता ना वो चीज़ें याद टाइम से नहीं आती। अच्छा देखिए, जब टीचर आपको आपका जी के पढ़ा रहा होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मस्त सारा, ऐसा लगता है कि याद हो गया, लगता है कि नहीं। कहते अब की बार एग्जाम फोड़ देंगे, और उस क्लास में से बाहर आने के बाद 1 आध घंटे बाद चले जाती है। समझ में सारे आ चुके, लेकिन क्या मांगता है वो रिवीजन, री एनफोर्समेंट मांगता है, बार 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 होने से। और जब तक बार बार नहीं होगा तो क्या होगा जानते हैं, और जो चीज़ आपने पढ़ ली है और रिवीजन नहीं हुआ है और एग्जाम आ गई ना आपके, तो हमेशा गलती करवाएगा आपको। क्या होगा पता है, कहते पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है, कहीं सुना हुआ है, कहीं सुना हुआ है, किसी किताब में पक्का पढ़ा हुआ है, ठीक है। इधर मारते भी पीछे, अभी इधर टपका मारते हैं छोटे दिमाग पे, बेटा तब भी याद नहीं आता वो।
और क्या बोलते कि इधर है, इधर, बस आ नहीं रहा, किधर है, इधर है। अब नहीं आ रहा है ना, वो नहीं आ रहा है ना। और कमाल की बात देखिए, एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन पेपर गुरुजी को हैंड ओवर करने के कुछ देर बाद कहते आगोरे ये जानते कौन सा क्वेश्चन था? ये वो क्वेश्चन था जो आपने सुना तो है कहीं, लेकिन उसका रिवीजन नहीं हुआ। और ऐसे एग्जाम में 2-3 प्रश्न हमेशा होते हैं। वो जानते याद कब आते हैं बेटा? आते तो हैं, लेकिन टाइम लग जाता है उसको लोकेट करने में। तो जो चीज़ दिमाग में चली गई है ना, उसको आप सोचते हैं तो क्या है, दिमाग उसको सर्च करने लग जाता है, जैसे गूगल सर्च करता है कि नहीं, ठीक है। और सर्च करने में उसको लग जाता है टाइम, को उसका रिवीजन नहीं हुआ है। वो आएगा तो सही। वो जानते कई बार तो कब आता है पता है? मजा की बात देखो, एग्जाम के बाद नहीं आता, तुरंत बाद कहीं खाना खा रहे बैठे बैठे, करे यार अब याद आया यार, नहीं अब क्या कर लोगे? चलो ये तो कोई बात नहीं, रात को सोते सोते उसका आंसर याद आता है कई बार। तो जानते हो कौन सा मैटर था? वो मैटर था जो आपने सुना तो है कहीं ना कहीं, बट उसका रिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए क्या करता है, आपको धोखा दे जाता है। और मेमोरी जो है ना हमारी, ये हमेशा धोखा देती है। धोखा कब देती है पता है? जब इसकी जरूरत होती है तब। अच्छा, किसी आदमी को आपने कभी देखा है, उस आदमी से आपको काम भी है, और आदमी आपको दिख भी गया, कहते इससे कुछ काम था तो सही कुछ काम था तो सही, था तो सही, और जब गायब हो ना आदमी के, तो अरे अब याद है, तो गयो भाई है? ये क्या है? ये वो चीज़ है जिनका रिवीजन नहीं हुआ है। समझ रहे ना बात जो कह रहा हूँ? इन तो फोकस करना थोड़ा सा। चलो, तो वर्ब क्या बनी? सी। क्या बनी? वॉच। क्या हो गई? ऑब्जर्व। ये थोड़ी सी आपके लिए भारी क्रिया है, बी होल्ड। फिर कौन सी है भाई? नोटिस। फिर कौन सी है? हियर। बोलते हैं सातों क्रिया में सबसे मुश्किल क्रिया कौन सी लगी आपको? एक बी होल्ड। बाकी सारे आपको जाने पहचाने इसी है, ठीक है ना। अब वो देख लेंगे इस बी होल्ड का मतलब क्या है। तो नया एक तो आइटम आया इसमें, ठीक है। अच्छा, सी का मतलब क्या? तो देखिए, सी के तो अलग अलग मीनिंग होते हैं भाई। क्या? तो देखिए, सी का मतलब एक तो क्या होता है भाई? देखना। दूसरा मतलब क्या होता है भाई? दिखाई देना। या फिर क्या होता है भाई? एक तो आप अपनी मर्जी से देखते हो, क्या हो गया? सी हो गया। और एक क्या होता है? आपको दिखाई देता है। और जो आपको चीज़ दिख रही है, आप उसको रोक सकते हो क्या? जैसे आपकी आंखें खुली हैं और अब मैं आपको दिखाई दे रहा था, आप रोक सकते हो कि जब तक आंखें बंद नहीं करोगे तब तक? हैं यहाँ पर आंखें खुले, इधर नहीं देखना है, लेकिन जो दायरा में आ रहा है ना भाई, जब तो जो फोकल में आ रहा है सारा दिखेगा आपको, उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो कैसी क्रिया है ये? तो ऐसी क्रियाएं जिस पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। क्या बोलते हैं? अरे अनैच्छिक क्रियाएं, आपकी इच्छा होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आंखें खुली हैं और दिखाई दे रहा है तो भाई साहब, अरे दिखाई दे ही रहा है, आप उसको रोक सकते ही नहीं। ठीक बात है। और इसी सी का मतलब क्या होता है भाई? अरे मिलना होता है, मुलाकात करना होता है कि नहीं भाई? अच्छा, कई बार बोलते भी है, कहते ओके बाय सी यू। तो सी यू का मतलब क्या हुआ? फिर दिखाई देंगे हैं, या फिर देखेंगे? अरे ना रे बाबा, फिर मिलेंगे। अच्छा, कई बार बोलते हैं कि सुनो, कहते क्या हुआ? कहता आपसे मिलना है, मन ना लग रहा है। तो क्या हुआ? आई वॉन्ट टू सी यू। है? अरे मन नहीं लगता बाबा। तो एक बार कौन सी होती है? मीट। इसका मतलब भी क्या होता है? मिलना होता है। एक क्या होता है? सी।
मीट क्रिया तो कभी भी हो जाती है, रास्ते में जा रहे थे, अरे यार तो यहाँ क्या कर रहा है, बस मीटिंग हो गई ऐसे ही, ठीक बात है। और सी परमिशन लेकर मिलना होता है। क्या होता है भाई, और जैसे मान लो आपका हेडमास्टर साहब है, उनसे मुलाकात करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो आई वॉन्ट टू सी यू द प्रिंसिपल, हेडमास्टर बोलना पड़ेगा ना। तो परमिशन लेकर मिलना क्या होता है, सी। और वैसे ही चलते फिरते क्या होगा भाई, मीटिंग हो ही जाती है, ठीक। तो ये सी का मतलब निकला आपको। तो अभी मीनिंग क्या निकलेगा अभी, देखना या फिर दिखाई देना। क्या होगा इसका मतलब, देखना या फिर दिखाई देना, ठीक है। वॉच का मतलब क्या होता है, हाँ तो देखिए वॉच का मतलब क्या होता है, तो देखिए वॉच का मतलब होता है भाई साहब घड़ी। अरे घड़ी होती है कि नहीं भाई, ये लगी हुई क्या है इधर ऊपर, ये क्या है ये, नहीं घड़ी में क्या, अंग्रेजी में क्या, अरे देवता, दीवार पे लगने वाली वॉच नहीं होती है, ये रे तेरे कलई। अच्छा कहता आप कंफ्यूज कर रहे हो सर फिर कहता खुद ही बुलवाते हो अरे वो इंस्ट्रूमेंट जो टाइम बताता है, लेकिन बॉडी पे नहीं लगाते भाई, बॉडी पे नहीं होता है ये दीवार पे होता है, कहीं भी दराज में डाल दो भले ही। जिसको बॉडी पे नहीं पहन सकते क्या होती है आपकी, क्लॉक होती है। जिसको बॉडी पर पहनते हैं क्या होता है आपका अभी, वॉच होता है। अब वॉच नॉर्मली कहाँ होती है, कले पे पहनते हैं, रिस्ट वॉच होती है कि नहीं। अब आपकी मर्जी का आप हेमत पहनो, धागा डाल के इधर डाल दो गले में बात उससे नहीं तो जो बॉडी पे ध्यान होती है वो वॉच होती है, और दीवार पे टांगे वो क्या होती है आपकी, क्लॉक होती है, ठीक ओके। तो एक तो मीनिंग क्या होगा अभी, घड़ी। दूसरा मतलब क्या होगा अभी, अरे देखना होता है कि नहीं बाबा, लेकिन देखना कैसे, तो गौर से देखना क्या होता है अभी, वॉच करना होता है। क्या होता है अभी, अरे बाबा टीवी वगैरह देखते हैं क्या होता है, अरे वॉच होता है कि नहीं। तो मीनिंग क्या निकलेगा इसका भी, अच्छा इसी वॉच का मतलब एक और होता है भाई, नजर रखना होता है किसी पे। कहता छोरे पे नजर रखो भाई साहब, मैंने देखा है इसको चलते फिरते बीड़ी पीते देखा है मैंने इसको और वॉच का मीनिंग होता है भाई साहब, अरे वॉचमैन होता है कि नहीं बाबा, चौकीदारी करना भी क्या होता है अभी, वॉच करना हो गया। तो नजर रखना, चौकीदारी करना, देखना, घड़ी, ये सब क्या है भाई। अब कब कहाँ सेंटेंस शब्द आ रहा है, वैसे क्या निकलेगा उसका मीनिंग। तो वही शब्दों के स्थान बदलने से क्या होता है, अरे मीनिंग तो बदलेगा ना भाई, और बदलेगा तो, अरे बदलेगा क्या कर सकते हैं बताओ। अच्छा फिर क्या लिखा अभी, ऑब्जर्व का मीनिंग क्या हुआ, हाँ तो ऑब्जर्व का मीनिंग होता है अवलोकन करना होता है। निरीक्षण तो इंस्पेक्शन होता है। क्या होता है अभी, अरे छोटे बच्चे आपके नज़र के सामने होने चाहिए, ऑब्जर्वेशन में होने चाहिए। अब जो छोटा बच्चा है आप उसको देख रहे हैं, जैसे होता है ना घुटने के बल चल रहा है, तो क्या करते हैं आप उसको इंस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख है देख अपना वाला कैसे घुटने के बल चल रहा है अरे अपने वाला तो क्या करते हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा ऑब्जर्व इसलिए करते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि बिजली के सॉकेट में उंगली डाल दे, तो आप क्या करते हैं उसको, अरे ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। अच्छा आप जब यहाँ अंदर घुसते हैं तो आपका क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। अरे होता है कि नहीं, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई है, देखा आपने क्या, हाँ जैसे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो उतरने के साथ क्या है, माँ सरस्वती की क्या भी प्रतिमा लगी हुई है, ठीक है। उनके पीछे कुछ लिखा हुआ है, दो जगह क्या लिखा है, एक तो किताब में किस किस की लिखी हुई है वो, एक उसमें लिखा है विजेता कौन होता है और हारा आदमी कौन होता है, पढ़ा उसको कभी आपने जरूरत नहीं पड़ी सर, उनको आज पढ़ा ना, बहुत काम की चीज़ है वहाँ पे। लेकिन जब रोज आते जाते ना वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करते, कहते ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर कहीं आते तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं लगा हुआ होता है, तो हाँ वो मतलब देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अवलोकन करना होता है। क्या होता है भाई, अवलोकन करना, वो भी तो देखना हुआ ना एक तरह से।
तो देखा, देखना जनरल सेंस में, देखना गौर से, देखना अवलोकन के अर्थ में, ठीक है। अच्छा फिर क्या लिखा, बी होल्ड। अच्छा बी होल्ड किसे बनाए पता है, होल्ड से बनाए। और होल्ड का मतलब क्या होता है, तो देखिए होल्ड का मतलब होता है कुछ समय के लिए रोकना। क्या होगा, एक तो होल्ड करना होगा, जैसे बोलते हैं ना भाई होल्ड ऑन। अब क्या रुक, जिससे बात करने हुई पास मैंने लेकर जा रहा हूँ फोन, तो होल्ड ऑन प्लीज। तो आजकल होल्ड ऑन का सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि हर किसी के पास अपना मोबाइल है। पहले होती लैंडलाइन होती थी ना भाई, पड़ी लैंडलाइन, कहीं आदमी पड़ा है कहीं बेडरूम में, वहां से उठा के लाना होता है कि नहीं, उसको कहते उठे फोन आया, तब तो क्या करते थे, उसको होल्ड ऑन करवाते थे उसको, ठीक है। और तब तक होल्ड ऑन करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि चार्ज लगता था कि जल्दी बुला रहे, मीटर चल रहा है उसका। और एक बार प्लान लेने के बाद भाई साहब गप ठोको दुनिया भर के, कोई हिसाब किताब नहीं। नहीं, कौन सा प्लान चलता है आपका, महीने भर का कि साल भर का? कहते डेटा होना चाहिए वो, सब बाकी सब ठीक है। अच्छा 3 महीने का लेते हो? नहीं बेटे, ये भी कितने चोर हैं कंपनी वाले, कहते 3 महीने का है और देते कितने हैं, 84। ये 6 दिन खा गए, खा गए। कहने को 3 महीने और डे कितने होते हैं, 84 होते हैं। 6 दिन खा गए। वो तो नहीं नहीं, वो 2 दिन पहले घूमना शुरू हो जाता है वो कहते साला अपने आप लेगा, मजबूरी इसकी। और दिक्कत ये होती है कि जब फोन करो कि आपका खत्म होने वाला है, पहले तो उसकी रामायण सुनो। अब यदि आपको अर्जेंसी में किसी को फ़ोन करना है, कोई आदमी सड़क पे पड़ा हुआ और उसको फ़ोन करना है, कहता है कि है आपका फ़ोन रिचार्ज करो ख़त्म होने वाला है, तब तक वो ख़त्म हो जाएगा नहीं। और बताओ कितनी बर्दाश्त करते हैं हम लोग, इनको करते हैं कि नहीं करते, मजबूरी है ये। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते, ये हमारी अपनी मर्जी है कि हम चार्ज करा नहीं, लेकिन ये बेटे बार बार रिमाइंड करवाते हैं। और वो भी कहते हैं जेंटल रिमाइंडर। कैसा, वो जेंटल रिमाइंडर सुबह 4 बजे भेजते हैं, जब आदमी गहरी नींद में होता है। मैसेज आता है, मैसेज कई बार जेंटल रिमाइंडर है, कहते प्रेम से दिया हुआ रिमाइंडर है आपको। और सुबह 4 बजे प्रेम से दिया हुआ होता है, साला पास में हो तो सलटा दे उसको। तो वर्ल्ड का मीनिंग क्या होगा भाई, और रोकना, आयोजित करना, पकड़े रखना। क्या होता है भाई, गोद लेना कि गोदी लेना? तो गोदी लेना और क्या होगा भाई, गोद लेने में बहुत फर्क है भाई। अच्छा गोदी कैसे लेते हैं, गोद कैसे लेते हैं मतलब? अच्छा अच्छा वो वाला है ना, अच्छा मतलब देख समझाते कैसे कहते हो, वो वाला है ना, परमानेंट वाला है ना वो, समझ भी आ रही, कोई दिक्कत है? अरे गोदी लेने का थोड़ी देर के लिए किसी को, ठीक है, गोद लेने का मीनिंग परमानेंट अपनाना होता है। अच्छा जी, छोटा सा बच्चे को जा रहा है ऐसे ना, थोड़ा कमजोर टाइप है, और चलते हुए क्या उसके पाँव घिसट रहे हैं, किधर, अरे जमीन पर है। आपने उससे कहा बेटा आजा, कहते क्या है, कहते बेटा आजा गोदी ले लूँ, है क्या दिमाग खराब मत कर, है मैं खुद चल सकता, तो गोद लेना हो तो बात कर, है समझ रहे कि नहीं? और इसी से बना आपका बिहोल्ड वर्ड। और बिहोल्ड का मतलब होता है सरसरी निगाहों से देखना। क्या होता है भाई, जैसे आपको नजर नहीं आ रहा, आप ऐसे देखते हैं, और तो वो क्या हुआ, दैट इज, उसको बोलते हैं। कैसे देखना है ये, गौर से नहीं, सरसरी निगाहों से देखना। देखना ये भी है, तो आप देख रहे हैं, देर आर सो मैनी देखनास। अच्छा फिर क्या लिखा है, नोटिस का मतलब क्या हुआ, तो नोटिस का मतलब नाउन में होता है सूचना पत्र, ठीक है। नोटिस का मतलब होता है सूचना देना होता है, और नोटिस का मतलब होता है भाई साहब फिर देखना। अरे होता है कि नहीं भाई? अच्छा दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, थोड़ा सा मन मुटाव है, कहते देख यार मुकेश, कहते हाँ,
कहते हैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ मैं, है तेरे तेवर बदले बदले से हैं। तो नोटिस का मतलब क्या हुआ? अरे देखना हुआ कि नहीं भाई? तो बताओ कितना देखना है? तो देर आर सो मैनी देखना आज है? तो देखिए ध्यान देने के अर्थ में देखना क्या हो गया भाई साहब? नोटिस करना हो गया। और उसके बाद क्या लिखा है? हियर का मतलब क्या होता है? सुनना है, सुनाई देना? सुनना है फिर सुनाई देना? तो सुनना क्या होता है फिर? है जी? अच्छा, तो देखिए एक क्रिया होती है लिसन। ये तो भाई साहब अपन क्या करते हैं भाई? मर्जी से सुनते हैं। और हियर अनच्छी क्रिया है भाई। ये आवाज़ कान में जाती है तो जाती, कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा इसका एग्जांपल दे रहा मैं आपके लगे हाथों ही। पंखे की आवाज़ आ रही है आपको? फड़फड़ की आ रही है ना? अभी से रोक लो, बंद नहीं करना है, आवाज़ रोकनी है। अब रोक नहीं सकते आप। और जितना ज़्यादा होगा ना कॉन्सेंट्रेट, उतनी ज़्यादा आवाज़ आएगी आपको। अच्छा रात को सो रहे होते हैं आप, नींद में अचानक कुत्ता भौंकने की आवाज़ आती है, तो आप उसको रोक सकते हो क्या? नहीं ना। आप खुद क्या करते, कान में डाल देते हैं उंगलियां, फिर भी बेटी आवाज़ आती है उसकी। तकिया लगा दिए कानों पे, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि फिर तो कान में आके भौंक रहा है वो। और बाद में क्या हुआ? नींद आ गई, कुत्ता तो यूँ भौंक रहा है लेकिन आवाज़ आना क्या हो गई? बंद हो गई। तो कैसी क्रिया होगी आपकी? हेयर हो गई। और लिसन, लिसन में ऐसा होता है कि डिस्टर्ब मत कर, मेरे को मज़ा आ रहा है कुत्ते के भौंकने की आवाज़ को सुनकर। हैं कहते मेरे को सुन ले बदे कहते क्या भौंकता है यार ये कुत्ता। तो मर्जी से सुनते हैं तो लिसन, और अपने आप आवाज़ आती है तो क्या होता है भाई? हेयर। तो हेयर का मीनिंग होता है सुनाई देना होता है, आवाज़ आना होता है। कैसी क्रिया है? अनैच्छिक। यदि कानों की मशीन ठीक है तो आवाज़ आएगी तो आएगी। तो क्या होगा भाई? सुनना, या फिर क्या होगा भाई? सुनाई देना। अच्छा जो भक्ति संध्या होती है रात को, भजनावली होती है कि नहीं? रात को भजन वगैरह होते हैं, भजन संध्या होती है कि नहीं भाई? तब आप भजन क्या कर रहे होते हैं? हाँ शुरू शुरू में क्या कर रहे होते हैं? भजन सुन रहे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद कहते कब बंद होंगे ये? हैं ये कब बंद हो गए यार? हैं? और उसके बाद थोड़ी देर बाद कहते ये गलत है। हैं जब आपको भक्ति करने चुपचाप घर में बैठ के करो ना, सबको क्यों सुना रहे हो? पर थोड़ी देर पहले मजा आ रहा था, आपको लिसन कर रहे, थोड़ी देर बाद क्या देखिए आप राय कैसे बदल दिया पल पल में। कहते ये गलत है। ऐसे भगवान थोड़ी खुश होता है कोई? है? और ऐसे खुश होते तो भाई साहब बहुत लोग न्याय होते हैं अब तक तो नहीं। तो शोर शराबा करने से भाई साहब भगवान खुश होता नहीं है। और कई बार तो भाई साहब जो भजन गाते हैं ना, उनकी आवाज़ इतनी बॉन्डी होती है, सुरीली आवाज़ है, समझ में आ रही बात का, मज़ा आ रहा है। आवाज़ ही कैसी है? फटे बांस की सी है। गुटखा खा रखा है, फुवारा छूट रहा है गुटखा कर, भजन गा रहा है भाई साहब। और बेटे जितने भजनी है ना, भजन करने वाले सारे के सारे नशेड़ी हैं। उसके बगैर भजन होते नहीं उनसे। हारा 15 मिनट में चाय का कप चाहिए कड़क वाला एक, उसके बाद भाई साहब जरदा चाहिए, उसके बाद कुछ और तुलसी मिक्स है तो भाई साहब वो है, फिर तो कहना ही क्या उसके बाद, है ना? और उसके बाद भाई साहब इलायची वाले जो आ गए तो फिर तो मज़ा आ जाता है उसमें, नहीं? तो जो जो लोग भजन करते हैं वो सब असात्विक है, सात्विक कोई सा भी नहीं, सब उठपटांग खाते हैं सारे के सारे। तो हिंदुस्तान में भाई साहब है ना, रिलीजन का धंधा है ना बहुत तगड़ा वाला है। यदि आपको लगे ना कुछ नहीं हो पा रहा तो फिर है ना अपन, मैं भोपा ठीक है किसी जगह बैठ जाएंगे, समझ रहे हो ना? अब उसमें कुछ काम करना पड़ेगा अपन को पहले। देखो 10-20 लोगों को तो ठगना पड़ेगा पहले। ठगने से मतलब कि बस आप ऐसे कहना है कि हमारा काम तो बाबा जी की वजह से हुआ, बाबा नहीं होता तो हम तो फांसी खा लेते साहब। हाँ तो बाबा, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, कभी टीम बनानी हो ना और कमाने का मूड हो धर्म के धंधे से, तो भाई साहब बहुत गुंजाइश है इसमें। हाँ 10-20 लोगों को रखना पड़ेगा थोड़ा आसपास में, वो यही कहते रहे कि बाबा थे और हमारा काम होगा। नहीं समझो कि मरते मरते बचे हैं, समझो आप इन्होंने ज़िंदगी बचाई है। और 2-4 ऐसे भी रखोगे भाई साहब 3 महीने में बच्चा हो गया,
इतना जादू ही है ये बाबा। नहीं नहीं, अरे लोग इसको भी मानेंगे, कमाल की बात है। 100% गप है, इसको भी माने। बस देखना है कि उस आदमी का दर्द किधर है। आप समझ रहे हैं ना, नब्ज पकड़ ली ना। अच्छा एक बार हमने ऐसे प्रयोग किया एक बार बहुत पहले कभी, एक सैनी क्लासिक वाले सैनी जी थे, कमल सिंह सैनी। तो वो भी थोड़े ऐसे उठपटांग टाइम श्रद्धा रखते हैं, लेकिन श्रद्धा का एक दायरा होता है। तो पहले मैं भी बहुत अंगूठियाँ पहनता था दुनिया भर की, 8-8 10 अंगुलियाँ होती थी हाथों में अंगूठियाँ, और वो भी खूब पहनते थे। तो एक बार क्या हुआ, अखबार में आता था कि भाई मोती महल के पास एक बाबा आता है शुक्रवार को और मंडे को, आपके जितने भी दुख दर्द है ना सारे खत्म कर देगा। हैं क्या कहते, एक तो प्रेमिका चली गई हो तो वापस आ जाएगी, ठीक है, धंधा आपका ठीक नहीं तो वापस फल जाएगा, ठीक है, यदि आपके पति का कुछ बाहर जुगाड़ है तो वो भी ठीक हो जाएगा, है आपकी पत्नी का बाहर जुगाड़ तो वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब ये सारी बातें उसमें लिख के देते बेटे, और अभी भी आते हैं आजकल, अभी भी इस तरह के विज्ञापन आते हैं कई बार, ठीक है। तो साहब हम वो एक होटल में पहुंच गए, वो दिन ये अंगूठी उतार के मैंने कहा साला उतरवा देगा कहीं। अच्छा वहाँ गए तो वहाँ कुछ लोग थे 10 20 25 पहले से बैठे और आपस में बातचीत कर रहे हैं, कहते बाबा ने न्याल कर दिया भाई मेरे को, वो थे सारे वैसे गपोड़ी वाले, समझ रहे नहीं। तो हमने ऐसे पूछा, मैंने कि भाई साहब क्या था, करे रे यार साक्षात देवता है भाई ये तो, कैसा है, और अपनी समस्या बता रहे हैं कि ये था ये होगा ये था और ये होगा, हर कोई अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, ठीक बात है। फिर हमारी बारी आई तो गए साहब अंदर, अब घबराहट तो हमको भी और थी, पता नहीं अंदर क्या कर ले वो। खैर तो उन्होंने कहा कि देखो साहब मैं आप परेशान बहुत हो दोनों ही, मैंने कहा तभी साथ में आए हैं एक दूसरे परेशानी लेकर, हैं, और आपकी परेशानी मेरी सारी समझ में आ गई है। और हम भी उस टाइम क्या थोड़ा स्ट्रगलिंग थे, तो कहते स्ट्रगल बहुत कर रहे हो, पैसा आ नहीं रहा है, तनाव बहुत है, घर वाले भी पैसे मांग रहे हैं आपके पास है नहीं, और ये एक बहुत कॉमन चीज़ है। और के अरे मैंने कहा बाबा जी, मैंने कहा इशारे के, मैंने कहा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लुट गए, लेट गए हम भी उसके सामने, हमें नाटक करने हैं सारे, ठीक है। फिर मैंने बाबा जब करना क्या पड़ेगा, तो देखो इसके लिए करनी पड़ेगी पूजा, ठीक है, और वो पूजा में आपका कोई रोल नहीं, वो सब हम करेंगे सारे, ठीक है। उसमें करना क्या है, आप 6-6 हज़ार रुपये दे दो, तो हम क्या करें आज जरा से आपके ना हवन का प्रक्रिया शुरू कर देंगे, मैं कह दूंगा जो हमारे हवन वन करते हैं उनको, बस आप, तो मैंने कहा पैसा तो नहीं है, फिर देखा मैंने कहा 101 रुपये हैं जेब में, 6-6 हज़ार मैंने कहाँ से लाएंगे, दुविधा में हम तो खुद ही, कहता फिर कुछ नहीं हो सकता है। फिर काफ़ी उलझते फिर हम आगे वो उसी पे आ गए हम। उस दिन हम लेके गए थे, एक रिपोर्टर को साथ में लेके गए थे, भास्कर में जुगाड़ था। मैंने कहा बाबा जी यहाँ तो आप सही से बता दो कि जो बाहर बैठे लोग कौन है, नहीं तो मैं बुला रहा हूँ पत्रकार को अंदर, अभी ये आपका क्या हिसाब किताब है। वो फिर घबराया भाई साहब, कह रहे साहब मेरे रोज रोटी का सवाल है, दुआई है, मेरे बच्चे हैं वो। मैंने कहा अब ला 6 हज़ार हालांकि हमने लिए नहीं भाई साहब, जो हालत हुई उसकी बाबा की खतरनाक वाली भाई साहब, ये सब गपोड़ी होते हैं। हाँ उसमें एक देखा, जो महिला आती थी ना भाई, वो महिला भाई साहब चैन पहन के आती थी, जो बाहर आती थी चैन उसके गले में होती नहीं थी, मतलब उतरवाते थे पक्का, और ऐसा कुछ करते थे कि वाकई महिला उसके और हमें आती थी और कहते ले बाबा जू कर जो कर। और महिला आती क्यों थी पता है, कि मेरे पति का कहीं जुगाड़ है। बाकी महिला का तकलीफ क्या भाई साहब, खा रही पी रही, दिक्कत क्या, बस वो एक तकलीफ होती थी, कहते इनके है ना इनके है ना, तो क्या चैन दे, इधर चैन दी वो चली जाएगी, वो ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा, ये तो सब क्या है। तो कभी हो ना मन में तो संपर्क कर लेना, है? किसी पीपल के पेड़ के नीचे, ऑक्सीजन के नीचे, है ना। तो बहुत हिंदुस्तान में बहुत इस तरह धंधे पनपे हुए। अच्छा फील का मीनिंग क्या होगा भाई, तो महसूस करते नहीं, महसूस होता है अपने आप ही होता है, क्या होता है भाई, तो महसूस होना, ठीक है।
ठीक है, अभी ये वो क्रिया हैं जिनके बाद पहले क्या ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा भाई, यहाँ तो होगी वर्ब फर्स्ट, यहाँ होगी कौन सी फोर्थ, दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब इनकी फॉर्म तो आपको याद है ना भाई। तो देखिए, सी की याद है, वॉच की याद है, ऑब्जर्व की याद है, बिहोल्ड की देखना पड़ेगा, नोटिस की दिक्कत नहीं, हियर की याद करनी पड़ेगी, फील की आपको याद है। तो इसकी फॉर्म लिख दो। अब क्या होती है भाई, क्या होती है, बी हेल्ड और क्या होती है, वही ओल्ड की फॉर्म है, वही यहाँ पे होती है। तो ओल्ड की फॉर्म क्या होती है, हेल्ड और हेल्ड होती है। ठीक है, नोटिस में दिक्कत है ना, हेयर में क्या होगा भाई, हर्ड और क्या होगा भाई, हर्ड, हियर्ड नहीं बोलते हैं। और फील की आपको पता है फेल्ट और फेल्ट है, और बाकी में दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इन्हीं से बनाते अपन वाक्य अभी। ठीक है, तो क्या करना है आपको, फिल इन दी ब्लैंक करना है। किसका भी, गो का फॉर्म है यहाँ पे। तो क्या लिखा, आई सॉ द बस, तो देखे मैंने बस को देखा। क्या करते हैं, जाते, तो बताओ गया कौन है, अरे बस गए ना, बस क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जब भी काम करता है तो वर्ब तो लेगा ना, लेकिन वर्ब कौन सी होगी, नॉन फाइनाइट होगी। और सी क्रिया के बाद फर्स्ट भी आ सकती है और फोर्थ भी आ सकती है, आपकी मर्जी कौन सी यूज करेंगे। तो क्या हुआ, क्या होगा, गो, या फिर क्या होगा भाई, गोइंग, एक ही बात है। तो चार क्रिया ऐसी है जो क्या लेती है अपने बाद फर्स्ट, और सात की ऐसी है जो अपने बाद दोनों ले सकती, कौन सी, फर्स्ट भी और फोर्थ भी। ये तो याद हो जाएगी ना, कि नहीं होगी, हो जाएगी, फिर ठीक है।
हाँ फिलअप करो भी, इसमें क्या होना चाहिए। हाँ अभी क्या होगा देखिए, आई सॉ द बस गो, यहाँ पर क्या होगा अभी, गोइंग। और शी वॉच्ड मी, उसने मुझे, देखिए यहाँ पे गया कौन भाई, बस गई गो से और गोइंग से, दोनों में से कोई भी। शी वॉच्ड मी, उसने मुझे देखा, क्या करते हुए, पढ़ाई करते थे, क्या हुआ, स्टडी, या फिर क्या होगा भाई, स्टडिंग, दोनों में से कोई सा भी, ठीक है। पढ़ाई कौन कर रहा है यहाँ पे, मी। और फिर क्या, वी ऑब्जर्व द बेबी, तो देखें हमने बच्चे को देखा, क्या करते भाई, खेलते अवलोक किया उसको देखा, तो क्या हुआ, प्ले या फिर प्लेइंग। अब ये बेबी अपना छोटा वाला ही है, ठीक है ना भाई, क्योंकि आजकल बेबी अलग पाए जाते हैं बाजार में। हाँ वो अलग तरह के बेबी हैं आजकल ना भाई। और फिर क्या लिखा है, वी आई बी हेल्ड हर, तो देखिए मैंने उसे देखा, क्या करते भी, फसल काटते देखा, तो ऐसा लगा कि जैसे दूर से देखा फसल काटते, कैसे काट रहे हैं, तो क्या हुआ, तो आई बी हेल्ड हर, क्या होगा अभी, कट, या क्या होगा अभी, कटिंग द क्रॉप्स, डबल टी करना पड़ेगा कि नहीं भाई। एंड में क्या होता है, कॉन्सोनेंट, तुरंत पहले क्या होता है, सिंगल वाउल, तो जब भी नया शब्द बनेगा तो क्या हुआ, वो कॉन्सोनेंट की डबलिंग से बनेगा, ठीक है। अच्छा, आई नोटिस हिम स्टील समथिंग, तो मैंने उसे कुछ चुराते नोटिस किया, देखा, कैसा लग रहा है, जैसे उसने किसी की जेब में हाथ डाला और निकाला, तो मुझे लगा उस क्या भी कुछ चुराया, तो क्या हुआ, स्टील, यहाँ क्या होगा भाई, स्टीलिंग, है जी, दादा भाई देवता। कॉन्सोनेंट के पहले सिंगल बाउल चाहिए, यहाँ पे क्या है, हाँ ई और ए दो हैं तो नहीं हो सकता डबल। कॉन्सोनेंट के तुरंत पहले सिंगल वाउल है तो डबलिंग, अदरवाइज नॉट। और इसकी फॉर्म क्या होती है, ये इसकी फॉर्म होती है, ठीक है। हाँ फिर क्या लिखा है भाई, शी हर्ड में, क्या होगा भाई, सिंग, उसने मुझे गाते सुना, तो क्या होगा, हाँ सिंग, या फिर क्या होगा भाई, सिंगिंग। तो उसने मुझे क्या भी गाते सुना, एक ही बार सुना, उसके बाद तो बेहोशी हो गई वो, इतनी सुरीली आवाज थी। और फिर देखिए, आई फेल्ट हिम टच में, है मुझे लगा कि उसने मुझे क्या भी छुआ, तो क्या हुआ, टच, यहाँ क्या होगा, टचिंग। तो ये वो 7 क्रियाएं जो क्या लेती है अपने बाद, फर्स्ट, यहाँ क्या लेती है, फोर्थ, दोनों में से कोई से भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 4 थी, उनके बाद क्या आता है, सिर्फ फर्स्ट। और इन 11 क्रियाओं के अलावा यदि कहीं ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है तो क्या होगी भाई, वो होगी आपकी 5वीं क्रिया। कौन सी होगी भाई, 5वीं क्रिया, टू फर्स्ट हो गई कि नहीं भाई। तो 11 क्रिया याद हो गई। अब देखिए तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। हटा दूँ, कल पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। तो आज पढ़ाया वो और जवाब नहीं दिया ना, तो आपको बताइए फिर क्या होगा।
तो काम तो यहाँ भी करेगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या बन जाएगा ये, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो क्रिया कौन सी होगी भाई, तो जो 11 क्रिया अभी लिखी ना अपन ने, इनको छोड़कर जो क्रिया है और क्या लेती है अपने बाद, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या लेगी भाई, तो वो लेगी आपकी फिफ्थ वर्ब लेगी। ठीक, वाक्य लिखा था, क्या लिखा था देखिए, जो बता देता हूं मैं आपको। अभी टोल्ड क्रिया कौन सी है अभी, टेल, उन 11 क्रियाओं में है क्या, अरे नहीं है ना, तो क्या लेगा अपने बाद ये इसकी वजह से क्या करना पड़ा आपको भाई, टू फर्स्ट। काम कौन करेगा, ये ऑब्जेक्ट काम करेगा। तो वेट किसको करना है भाई, अरे वेट तो मी को करना है भाई, और मी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जब भी काम करेगा वर्ब तो लेगा। वर्ब कौन सी, फर्स्ट फोर्थ यहाँ फिफ्थ, और कोई क्रिया यहाँ आती नहीं है। फर्स्ट फोर्थ का सिस्टम सारा सेट हो गया, उनके अलावा है तो सब क्या लगाना पड़ेगा आपको, टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लेकर देखिए, ही आस्क्ड हर टू डू दिस वर्क, तो उसने उसे ये काम करने के लिए क्या भी कहा। अब एक वाक्य लिखो हिंदी में, आप उसकी अंग्रेजी बना के देखते हैं आई कि नहीं आई। तो लिखे, मैं चाहता हूं आप वहां जाओ, मैं चाहता हूं आप वहां जाओ। तो कह दी, मैं चाहता हूं आप वहां जाओ। तो मैं चाहता हूं का मतलब क्या हुआ, आई वॉन्ट किसे, यू क्या करने के लिए, टू गो देयर। तो क्या लिखा अभी यू के बाद, अरे टू फर्स्ट लिखा कि नहीं भाई, और किसकी वजह से लिखा है पता है ना, क्योंकि वांट क्रिया हमारे उन 11 क्रियाओं में शामिल नहीं है। तो ये था सारा का सारा मामला किसका भाई, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का, जिसमें कौन कौन बना आपका भाई, नाउन, एडजेक्टिव, और क्या होगा भाई, क्रियाएं। और क्रियाएं जो बनी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिखनी होती है फोर्थ, लिख दी टू फर्स्ट, लिखनी टू फर्स्ट और क्या लिख दी आपकी फर्स्ट लिख दी। ये क्रिया जो आने का सिस्टम है ना ऑब्जेक्ट के बाद, ये गड़बड़ करवाएगा आपका, और यहीं से बनती है आपकी क्या भाई, कॉमन एरर्स। लेकिन अभी कॉमन एरर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजी आने से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी आपको। अभी तक जो पढ़ा वो एक शॉर्टकट था, अभी क्या कर रहे हैं आप इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं कि बाकी आगे आपको दिक्कत नहीं आए। तो ये था सारा का सारा मामला क्या भाई, अरे वर्ब का था कि नहीं भाई। अब अगला पॉइंट क्या होगा पता है, तो ये था वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है कि नहीं होती। और अगला हेडिंग डाल के छोड़ दो, क्या देखिए, वर्ब
तो कैसे होगी, देखिए वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। तो वर्ब कैसे होगी भाई, फंक्शन के अनुसार, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। और फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई, कार्य होता है। और कार्य के हिसाब से क्रिया होती है आपके पास दो तरह की होती है, हालांकि पहले पढ़ी हुई है अपन ने, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अरे पढ़ी कि नहीं भाई, तो मेन और हेल्पिंग को पढ़ेंगे अलग नजरिए से कि उसका क्या मतलब है। तो वैसे अपन ने पढ़ी हुई क्रिया है 5 टाइप की, मेन वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे इसको अलग तरह से, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। इनका क्या प्रयोजन है, कौन सी क्रिया किसके साथ कॉम्बिनेशन बिठाती है, कौन सी क्रिया किसके साथ यूज होती है, सारा मामला पहले से क्या है, फिक्स है। सिर्फ आपको सीखना है और याद करना है और अप्लाई करना है। तो गणित में आपने कुछ अपनी तरफ से नया किया क्या, जैसे 7 का पहाड़ा को नया बना दिया हो, है भाई, नहीं बनाया ना, बनता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या है, सारी चीज़ें पहले से क्या है, फिक्स है। और जैसा गणित कहती हैं आप करते हैं कि नहीं, तो जैसा अंग्रेजी कहती हैं वैसा भी करते जाओ, कभी गलती होगी ही नहीं। तो गणित में तो कभी पंगा लेते नहीं आप, और अंग्रेजी के बाद आते कहते सर मैं ऐसा करूँ तो गलत हो जाएगा। तो कभी आपने ऐसा करा गणित में कि 2 और 2 5 सर कर लूँ क्या, 2 और 2 5, कभी किए क्या आपने, मन में आती क्या, मन में आती तो आप खुद ही करेक्ट कर लेते, कहते ना 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 पाप लगेगा। और अंग्रेजी में कर लेते हैं क्योंकि हमको पता नहीं पड़ता कि पाप हमसे हुआ कि नहीं हुआ। तो देख लेंगे, तो कल इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, ठीक। थैंक यू वेरी मच। लाइव क्लास नहीं थी, लाइव क्लास मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। रिकॉर्ड की है क्लास, रिकॉर्ड हो गई तो आपका वीडियो सेक्शन में आ जाएगा, उसमें है ना आपके बैच में लाइव है। उसके बाद कोई स्टडी मैटर फिर वीडियो के सेक्शन में आता है कि नहीं, वहाँ देखता हूँ आ गया तो वहाँ डाल दूंगा क्लास, यदि हो गई तो, नहीं तो जय प्रभु, कोशिश तो मैंने की है, ठीक। धन्यवाद आपका बहुत सुनने के लिए, है ऐसे सुनते रहो आप, है ना। हाँ भाई, किसका, फोकल का मीनिंग होता है केंद्र बिंदु से संबंध